या जो है आप एग्रेसिव बिहेवियर कर लेते हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस इज़ नॉट बीइंग लाउड, confidence is not having no fear. Confidence is trusting yourself even when you are feel scared. Confidence एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको लगे कि आप किसी जगह सेफ फील नहीं कर रहे या अनश्योर हैं अबाउट सिचुएशन, लेकिन आप स्कैर्ड नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उस सिचुएशन में, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बातें कर लें। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएँ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ से डर नहीं लगता, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। कॉन्फिडेंस जो है उसको अंडरस्टैंड करने का, आपकी पर्सनैलिटी जो है, उसके स्किल जो है आपको अंडरस्टैंड करने हैं कि कॉन्फिडेंस इज़ अ स्किल। इट्स अ स्किल इन योर पर्सनैलिटी व्हिच इज़ बिल्ट अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स। अ, जो आप लोग अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए जिस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को समझ लेते हैं, वो उस एनवायरनमेंट में रहते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस कहलाता है। जो लोग डर के बावजूद खुद पे बिलीव रखते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, किसी चीज़, किसी सिचुएशन, जैसे आप किसी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ योर कंट्री, यू आर नॉट योर ओन, जो है आपका सेफ स्पेस जो है, आप उसमें नहीं हैं, यू आर अवे फ्रॉम योर सेफ सेफ स्पेस, आप किसी अनदर कंट्री में जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मालूमात नहीं है अराउंड वेयर आर यू ट्रैवलिंग, आप अनश्योर हैं सिचुएशन को लेके, लेकिन आप अपना एतमाद जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करते। आपको डर है, लेकिन आपको ये समझना होता है कि मैं डर के बावजूद चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। उसके लिए आपका किसी बात को लाउडली बोलना या किसी चीज़ को हाइलाइट करना या बार-बार अपने आप को शोर कराना कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इन इन इस तरह शोर करने से या बात करने से पता चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस इज़ अ साइलेंट स्किल इन योरसेल्फ व्हिच इज़ स्पीकिंग इटसेल्फ। जो खुद बात करता है, खुद बताता है, आपको उसके लिए लाउड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्फिडेंस जो है वो डर के बावजूद अपने आप पे बिलीव रखने का नाम है। तो बहुत सी जो विमेन्स हैं, ख़वातीन हैं, वो ये सोचती हैं कि अगर मुझे एंग्ज़ायटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती बिकॉज़ आई हैव एंग्ज़ायटी इश्यू, और या मैं ठीक से बात नहीं कर सकती, या मुझे अच्छी उर्दू बोलनी नहीं आती, या मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं किसी एक लैंग्वेज को लेके जो कि टारगेटेड, जैसे आपके माइंड में है कि कुछ लोग अगर उर्दू बोलते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या कुछ लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही इसको मैं कॉन्फिडेंस कहती हूँ, ना ही साइकोलॉजी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं समझती हूँ कि ये कोई कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी जो है, जो बहुत अच्छी उर्दू बोलता है या जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या बहुत अपनी किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, वो बोल सकता है, तो वो कॉन्फिडेंट है। जो उर्दू बोलने वाले एटमॉस्फेयर में रहते हैं या ऐसी जगहों पे ब्रॉट अप होते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं या अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनकी एक बाय बर्थ एक लैंग्वेज है उर्दू, और वो बहुत फ्लुएंट होंगे उसमें। जैसे यूके में रहने वाले बच्चों की फ्लुएंसी जो है वो बहुत अच्छी है इंग्लिश की, ग्रामर डिफरेंट चीज़ है, और स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है। तो वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं, वो उनका बाय बर्थ एज़ अ गिफ्ट उनकी लैंग्वेज है जो उनको अपने एनवायरनमेंट से मिली है। वो उसमें फ्लुएंट होना जो है वो कॉन्फिडेंस होने की जो है, कॉन्फिडेंट होने की वो निशानी जो है, उसको ना समझें, वो एक अनदर चीज़ है आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से। तो व्हाई कॉन्फिडेंस ब्रेक्स? कॉन्फिडेंस जो है वो किस वक़्त ख़त्म होता है? किस वक़्त आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब होता है? जब आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है, दैट टाइम योर कॉन्फिडेंस गेटिंग लो, ब्रेक हो जाता है बिकॉज़ ऑफ क्रिटिसिज़्म इन चाइल्डहुड, जो कि आज भी मैं हमेशा पेरेंट्स से या एनवायरनमेंट को देखते हुए बात करूँ, तो बहुत से बच्चे जो हैं वो बचपन से अम अनफॉर्चुनेटली हम एशियंस में, पाकिस्तानियों में भी ये मसला होता है कि बच्चों को डिफरेंट नामों से बुला देते हैं, कि एक टारगेट कर देते हैं, लेबलाइज करना शुरू कर देते हैं, किसी की हाइट को लेके, किसी की फिजिक को लेके, किसी की कलर को लेके, लुक्स को लेके।
तो आप बचपन में जब क्रिटिसाइज़ हो रहे होते हैं किसी वजह से, तो उस वक़्त वो प्रेशर जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करता रहता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो आप जब भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ बात करें, तो आप ये कोशिश करें कि आप उनको किसी किस्म का जो है वो लेबलाइज़ ना करें उनके नामों को लेके, उनकी शख्सियत को लेके, उनके कलर या उनकी वो फ्लुएंट नहीं है किसी चीज़ को बोलने में, तो उनको जो है आप लेके टारगेट ना करें। क्योंकि कॉन्फिडेंस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है एक पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर। इट्स अ वेरी जो है ना वाइड टॉपिक है इसके ऊपर अगर आप बात करना शुरू करें, लेकिन माय टॉपिक इज़ टुडे अबाउट कॉन्फिडेंस, तो मैं उसी के बारे में अपना जो है रखूँगी फ़ोकस कि क्रिटिसिज़्म इन चाइल्डहुड में जो मैं बात कर रही थी कि बचपन से जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने घर में होते रहते हैं, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को लो करता है, वो ब्रेक हो जाता है। फिर कंपेयर होना अ, ए, किसी से भी इवन चाइल्डहुड में या आप एडल्टहुड में हैं, किसी से भी आप कंपेयर हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इफ़ेक्ट होता है। जैसे आप स्कूल में हैं तो आप अपनी क्लासमेट से अगर कंपेयर हो रहे हैं, अपने फैमिली में हैं, अपने कज़न्स के साथ कंपेयर हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इफ़ेक्ट कर देती हैं आपके कॉन्फिडेंस को इफ़ यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद एनीवन। तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि आप अपने बच्चों को या आप खुद अपनी फैमिली मेंबर किसी को भी जो है कंपेयर ना करें किसी के साथ भी कि वो जो है वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, या आपकी क्लास टीचर्स जो हैं वो आपको कंपेयर ना करें किसी दूसरे बच्चे के साथ कि वो ही और शी इज़ वेरी गुड एंड लुक एट यू, व्हाई यू नॉट फोकसिंग इन दिस एंड दैट। तो वो बच्चे ज़िद में भी अक्सर जो है वो अपना मूड चेंज करके अपना फोकस जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। तो ये जो है एक criticism childhood और फिर being compared at home or any atmosphere, any area where you're living, a workplace, at school or at house, anywhere, जब आप compared होते हैं तो फिर आपको इफेक्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे चला जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फेलियर रिजेक्शंस जो हैं कुछ लोगों को अपने कोई वर्क टेकिंग रिस्क जो है उसमें अगर आपको रिजेक्शन जो है फेलियर का रिजेक्शन जो होता है उसका अगर आपको खौफ होता है, डर होता है, तो फिर आप वो काम शुरू नहीं करना चाहते, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज़ को लेके। जैसे एग्ज़ाम है आपके, या आप अब पढ़ना चाहते हैं या आप उसको सीरियसली लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप ये कर नहीं पाएँगे। आपको डर लग रहा होता है और आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होते उसको लेके। आपको वो फेलियर जो है वो कॉन्फिडेंस आपका जो है उसको लो कर देता है, आपको कॉन्फिडेंट होने नहीं देता। और उसके बाद जो है अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं अपनी फैमिली में या अपने एनी वे हस्बैंड वाइफ को लेके किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसमें भी अक्सर बहुत क्वालिफाइड लड़कियां होती हैं, बहुत अच्छी वो शादी से पहले स्पीकर्स होती हैं, बहुत अच्छी खाने बनाती हैं, या बहुत अच्छी वो पढ़ाई में होती हैं, अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में बड़ी टॉपर होती हैं, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल अपनी वो सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं उनकी वो ज़ीरो हो जाती हैं। और वो बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप दे आर लिविंग इन, उसकी वजह से होता है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से, और वो लोग फिर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाती हैं। या कुछ लड़के काफ़ी आउटस्पोकन होते हैं और हर जगह बड़े वो हाइलाइट हो जाते हैं अपनी बात करने के अंदाज से, अपनी किसी चीज़ से, तो वो फिर जब क्रिटिसाइज़ होते हैं, वाइफ उनको क्रिटिसाइज़ करने लग जाती हैं, या हर महफिल में तुम बोलना क्यों शुरू हो जाते हो, ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं, तो वो फिर वो लोग भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होना जो है इसमें इमोशनल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एज़ आई सेड कंपेयरिंग करना, किसी के साथ आपको कंपेयर करना, या फिर आपका बीइंग फेलियर होना, किसी चीज़ की रिजेक्शन का डर आपको होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, और या कभी आपको ये लगना कि मैं कहीं भी हूँ, किसी जगह भी बैठूँ तो मेरी बात को सुना नहीं जाएगा, तो आप बातचीत करना छोड़ देंगे, आप उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे जिस टॉपिक पे आपका नॉलेज है या आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है या मुझे कोई सुनना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपका फ़ॉल्ट नहीं होती, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये आपका फ़ॉल्ट नहीं है, इट्स बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन यू आर इन दैट मोमेंट। तो जब आप बचपन में किसी ऐसे ट्रॉमा से गुज़रते हैं, किसी ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उसके बाद जब आप ग्रो अप होते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल भी जाती हैं। कुछ लोग बेशक ऐसे किसी फैमिली लाइफ़ जो गुज़ार के आए होते हैं, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में से आए होते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती। अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चों को
काफ़ी घरों में इजाज़त नहीं होती अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेने की, किसी बात में अपना इनपुट देने की, तो वो बच्चे भी अपनी राय का इज़हार करना है, वो लड़के-लड़कियाँ इवन टीनेजर्स जो हैं वो अपनी राय का इज़हार करना जो है वो छोड़ देते हैं। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और वो कभी स्पेशली इस एज में आके जब आपके 17, 18 या 15 से लेके 18 तक अगर आप को इजाज़त नहीं है अपनी राय, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने की या बात करने की, अपना इनपुट किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट में देने की अपने घर में, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे भी बूस्ट अप नहीं हो सकता। फिर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा जो है वो लो ही रहता है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। लेकिन अक्सर अगर आपकी रिलेशनशिप में आप जाते हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा भी हो जाता है। अगर आपके पार्टनर जो हैं उनको आप पे ट्रस्ट हो या वो आपको हमेशा सपोर्ट करें तो उस पे भी जो है वो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है, बूस्ट कर जाता है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने में, उनको उस डर से निकालने कि वो सोसाइटी में मूव कैसे करेंगे, जो फ़ियर रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन वाला फ़ियर जो है उसमें से किस तरह से निकलना है। उससे निकालने के लिए कि इट्स ओके इफ यू ट्राई, दैट्स फाइन, जस्ट ट्राई। आपको ट्राई किए बगैर यू डोंट लर्न। तो जब आप ट्राई किए बगैर नहीं ट्राई करेंगे तो फिर आप लर्न भी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। सो रिस्क टेकिंग जो है वो भी एक कॉन्फिडेंस की अलामत है कि आप रिस्क टेकर हैं, आप बात कर सकते हैं, आप इस चीज़ का रिस्क ले सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जिन लोगों को, जिन बच्चों को या जिन लड़कियों को या लड़कों को ये जो चीज़ें नहीं दी जाती, ये एनवायरमेंटल कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं दिया जाता अपने घर से, वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ लोग जो होते हैं उनकी एजुकेशन बहुत हाई होती है, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े होते हैं और बहुत अच्छी डिग्री भी होती है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल ज़ीरो होता है, उनका बात करने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल मतलब वो कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि तालीम तो उनको मिल गई, उन्होंने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ तो लिया, लेकिन जो उनके अंदर वो फ़ियर है अपनी बात को करने का, अपनी बात को शेयर करने का अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों में बैठ के, वो फ़ियर उनका वहीं रहता है। किस वजह से रहता है? इस वजह से रहता है कि उनके अंदर सारी ज़िंदगी, सारे टाइम ये कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं गया कि आपकी बात भी मैटर करती है, आपकी बात जो है वो वैल्यूज़ रखती है। तो इसमें जो लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम वीक हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ये ऐसा नहीं है। आप हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस को पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसको निकालने की ज़रूरत है। सो जो बिल्ड अप जो स्ट्रेंथ है, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है, आपको उसको सुनना है। आपने उसी से अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको इम्प्रूव करना है। तो आपने इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी आपके पास? इनर स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास आएगी कि सेल्फ कंपैशन से, एक्सेप्टिंग योर इम्परफेक्शन से, ठीक है? टॉकिंग टू योरसेल्फ काइंडली, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, किसी अपने बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में किसी से हैं, उससे बात करते हैं, सो यू हैव टू टॉक लाइक दिस। आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने साथ बात करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो है ना सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ, मैं ये बात कर सकता हूँ। जब आप अपने साथ काइंडली बात करेंगे, तो फिर आप जो है अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। So instead of saying like I'm useless, you have to say I am learning because I'm growing. I am learning something new and it's a challenge for me. If I have done this, that's fine. But I don't have that regret कि मैंने ये ट्राई नहीं किया या मैंने ये कोशिश नहीं की। हर चीज़ आपके लिए नहीं होती, जो चीज़ आपके लिए होती है आप उसके लिए ट्राई करें, जो चीज़ आपको सूट करती है या आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके लिए अच्छी है, उसका रिस्क आप ज़रूर लें। और विच इज़ अ गुड थिंग इन टू बूस्टिंग अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो अपने आप से काइंड हों, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ के साथ काइंड होने की ज़रूरत है और अपने आप को बार-बार ये रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि मैं ये कहने की बजाय कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको ये कहने की ज़रूरत है कि आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ और आई एम ट्राइंग टू बी बेटर, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप अपने आप को ये बार-बार रिमाइंडर देंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली जो है वो बढ़ेगा। और फिर अ, कॉन्फिडेंस के साथ बात जो है वो कैसे की जाती है? आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोलने से या उर्दू फ्लुएंटली बोलने से अच्छा नहीं हो जाता। आपका कॉन्फिडेंस आपके वे ऑफ टॉकिंग से बेहतर होता है कि आप बात कैसे करते हैं। अगर आप स्लोली बात कर रहे हैं, काइंडली बात कर रहे हैं, अपनी बात के दरमियान पॉज़ कर रहे हैं, किसी गिल्ट के बगैर अपनी बात को शेयर कर रहे हैं,
और आप अपने आप को ये अलाउ कर रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं गलत या सही बात कर सकता हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी जगह आप बैठे होते हैं, वहाँ पे कोई अगर टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मगर आप उसमें बिल्कुल खामोश रहते हैं, अपना कोई इनपुट नहीं देते, तो आप अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। और अगर आप नॉलेज नहीं रखते, नॉलेज उस बात को लेके जो कहीं पे भी किसी भी गैदरिंग में हो रही है जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें हाँ या ना में अपना इनपुट दे सकते हैं। ये भी एक कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की जो है टिप है कि आप उसमें अपना इनपुट इस तरीके से दें कि ओह अच्छा हाँ, ओह ऐसे था, ओह रियली हाँ, मुझे लगा था। तो आप इस तरीके से अपनी बात जो है वो हाइलाइट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, जिस बारे में आप बात सुन रहे हैं, जो भी टॉपिक जो है आप कर रहे हैं। तो आप इंसान हैं, इंसानों के साथ यही चीज़ है कि इंसान गलती कर लेता है, इंसान उल्टी-सीधी बात भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। बस आपने अपने आप को ये रिमाइंडर देना है कि यू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू नो वेरी वेल दैट यू आर कॉन्फिडेंट। तो जो कॉन्फिडेंस स्टडी या वर्क प्लेसेस की बात है, तो अगर आप प्रोफेशनली जो है काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं आप फॉर एग्जांपल, तो इसका यू डोंट नीड टू बी दैट कॉन्फिडेंट कि आई नो एवरीथिंग। यू डोंट नो एवरीथिंग बिकॉज़ यू आर हियर टू लर्न। अगर आप वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं, तो आप वहाँ लर्नर हैं, लर्निंग के तौर पे गए हैं। जो लर्नर है उसको ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, दैट्स व्हाई यू आर अ लर्नर। आप वहाँ सीखने गए हैं। इट्स नॉट यू आर ऑलवेज़ परफेक्ट कि आपकी हर चीज़ जो है वो परफेक्ट ही होगी, बट you are trying, like if you're working hard, you are trying for your work, you're making good relationship with your teacher, with your friends, your university friends or your college friends or school friends, तो आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे बात करते हैं। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। जो लोग अब इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रख रख रहे, या जो लेसन हम सुन रहे हैं उसके बारे में वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज, बट आई एम पुटिंग माय हैंड अप टू आस्क द क्वेश्चंस। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ये कहें कि वी आर अवेयर दैट वी आर स्टूडेंट, वी आर लर्नर, वी आर हियर टू लर्न, वी आर नॉट परफेक्ट इन एनीथिंग। सो हम अपने लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो जो चीज़ें हम यहाँ सीखने आए हैं, हम मिस्टेक करेंगे, हम लर्न करेंगे, हम क्वेश्चन आस्क करेंगे, तभी हम शो अप होंगे, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज वी आर अनश्योर अबाउट द थिंग्स वी आर लर्निंग। ठीक है? तो प्रोग्रेस जो है और परफेक्शन जो है वो इसी तरह आती है जब आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप से सवाल पूछें और बार-बार अपने आप को ये रिमाइंडर दें कि मैं नहीं जानता, मैं अनश्योर हूँ और मैं इसको यहाँ सीखने के लिए आया हूँ या सीखने के लिए आई हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। मैसेजेस जो हैं इनको मैं भी नहीं देख सकती। तो आप अगर कोई कमेंट में लिख सकते हैं तो दैट्स फाइन, मैसेजेस मैं आपके बाद में पढ़ के आपको जवाब दे दूँगी, इसलिए आई कैन नॉट रिप्लाई यू ऑन द मैसेजेस। ठीक है जी? तो कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता है, ओवरनाइट आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप का बहुत हाथ होता है। जो मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो लड़कियाँ शादी से पहले बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं अपने प्रोफ़ेशन में, अपनी फैमिली लाइफ़ में, वो बहुत जो है शानदार परफ़ॉर्मेंस दे चुकी होती हैं, लेकिन शादी के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका होता है, वो उस तरीके से बात नहीं कर सकती, या वो चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस वजह से ऐसा हो जाता है। और फिर पेरेंट्स का रोल है अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप मेरे पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ओपन माइंड पर्सन, कि मैं किसी चीज़ का रिस्क लेते हुए नहीं डरती, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ माई डैड। माई माई फादर सपोर्ट मी अलॉट फॉर एवरीथिंग। तो जब भी मुझे कहीं बात करनी हो या कुछ भी करना हो, तो मेरे माइंड में मेरे फादर की जो है वो बात होती है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू एंड आई नो यू कैन डू इट। और इसके अलावा हस्बैंड का बहुत रोल होता है कि हस्बैंड का कॉन्फिडेंस होता है आपके ऊपर। मेरे भी हस्बैंड का मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ या किसी किस्म का रिस्क लेते हुए जो है नहीं घबराती। तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि बेटियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बाप का, भाई का या शौहर का लड़कियों के किरदार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर जो आपके बेटे हैं, लड़के हैं, उनके भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में उनके फादर का, उनकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो अपने बच्चों को किस किस्म का कॉन्फिडेंस देते हैं।
आप अपने एनवायरनमेंट में अपने बच्चों के स्किल्स को देखते हुए उनको आप किस किस्म की हेल्प करते हैं। अगर आपका बेटा जो है वो आउटस्पोकन है, या आपका बच्चा काम करना चाहता है, या आपका बच्चा कुछ चीज़ को बेहतर करना चाहता है आपके फैमिली एनवायरनमेंट को लेके, तो आपको उसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। यू हैव टू गिव देम चांस टू स्पीक अप, यू हैव टू गिव देम चांस टू टॉक अबाउट इट। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग होती है बेटियों के साथ या बेटों के साथ पेरेंट्स की, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्सर लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत साइलेंट हैं, बात नहीं कर रहे होते, खामोश रहते हैं और किसी चीज़ को शेयर नहीं करते, तो उसमें उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। वो फ़ियर ऑफ टेकिंग डिसीजन है कि अगर हमने अपने पेरेंट्स के साथ इस बारे में बात की तो वो हमारी बात को सुनेंगे नहीं, या वो हमें मना कर देंगे। तो आप किस किस तरह से इनपुट लेते हैं? और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो काफ़ी वाइफ जो हैं वो अपनी हस्बैंड्स को हर बात बताना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आगे से जो है वो मना कर दिया जाएगा, या डाँट पड़ जाएगी, या शेयर कर लिया तो फिर वो इस काम से मना कर देंगे या रोक देंगे। तो जो ये कॉन्फिडेंस है, ये आप रिलेशनशिप में हैं तो आपने ही देना होता है अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर को ये कॉन्फिडेंस आप ही दे सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो उनको सिर्फ़ एक रिमाइंडर की ज़रूरत है कि यू आर इन लर्निंग प्रोसेस, you are learning, you are not sure about it, but you're taking that risk. You are confident. It's not like that you are not speaking fluent English or fluent Urdu or any language, तो आप confident नहीं हैं। तो आपको सिर्फ अपने आप को ये रिमाइंडर देना है, और उसके बाद आपको सपोर्ट करनी है अपने इर्द गिर्द उन लोगों को जिनका कॉन्फिडेंस किसी भी वजह से आपको लगता है कि लो है। आप अनश्योर हैं कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो यही बात करते हैं कि हमें नॉलेज तो बहुत है, अपने काम पे भी हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते, या हम अपना इनपुट नहीं देना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बात को जो है वो सुना नहीं जाएगा या अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। तो जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपको रिस्क टेक करना होता है। आपने वो रिस्क टेकिंग करनी होती है कि हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर करना है। आगे से आपकी कोई बात माने या ना माने, या आगे से कोई आपको वो रिस्पॉन्स दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो यू हैव टू टेक इट आउट। यू हैव टू लर्न दिस थिंग दैट कि यू आर गोइंग टू टेक दैट unsure thing away from you, that you are learning something and you are starting to boosting your confidence. ये चीज़ें जो हैं ये आपको वक्त के साथ साथ और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को और आपके इन्वायरमेंट को जिसमें भी आप रहते हैं। और जो लोग आपके इर्द गिर्द, आप कॉन्फिडेंट लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और ये चीज़ें जो हैं ये आपको इम्प्रूव आपको खुद करनी है। आप आपके जो साथ लोग रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। वो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस को। तो आप जो भी जहाँ पे भी जिस भी रिलेशनशिप में है, या जैसे भी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो है हम अपने हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है उसका खौफ रहता है, या रिजेक्शन का खौफ रहता है। वो भी फिर आपकी गलती होती है कि आप अपने बंदे को इतना सेफ स्पेस नहीं दे रहे कि वो आपके साथ अपनी बात शेयर कर सके, या अगर वो शेयर करेगा तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो लोग इस पे काम नहीं करते, वो लोग आज से इस पे काम करना शुरू करें। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके साथ अपना जो है उनके कॉन्फिडेंस पे आप कैसे काम कर सकते हैं, उनको स्किल्स कैसे दिखा सकते हैं कि वो उनमें ये खूबी है, उनको इस चीज़ को टेक आउट करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन मेस की वज़ह से पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते कि आप आर्ट का काम करें। तो वो बच्चे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हालाँकि उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर कुछ बच्चे म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी होती हैं अपने घर में, अपने माहौल में। जब आप ये इम्प्रूव करते हैं, आप अपने बच्चों के स्किल्स को समझते हैं, तो फिर आप उनको हेल्प करते हैं मोर कॉन्फिडेंट होने में और मोर इम्प्रूव करने में। तो जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वी हैव यू नो ऑनर्ड यू विद द चिल्ड्रन। आप आदम की औलाद हैं, आप में अल्लाह ताला ने ये खूबी डाली है आपके अंदर कि आप वैल्यूएबल हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। किस वजह से हैं? अपने कॉन्फिडेंस की वजह से हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो लो हो रही है, या आप वीक फील कर रहे हैं, व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू आर फेलियर, यू हैव अ डाउट ऑन योरसेल्फ, तो आपको ये समझने की
इस बात को रिमाइंडर देने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें फ़रमाया है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त अता की है। तो जब अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त अता की है तो कोई भी चीज़ जो है वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर सकती। तो रिस्क टेकिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट अ ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो इफ़ यू आर कीप ट्राइंग यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, आप अपने लिए बेहतर कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जो लोग ये समझ रहे होते हैं सम टाइम कि जी ये कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं, या कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जी आप बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, या जी आप बहुत लाउड हैं, कि आप जहाँ खड़े होंगे आप लाउड हो जाएँगे तो आप कॉन्फिडेंट हैं। इट्स नॉट दैट। देखिए लाउड जो है, लाउडनेस जो है या शोर करना जो है वो उन लोगों की निशानी होती है जिनके अंदर किसी चीज़ को लेके आप कह लें कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है जी। जो लोग कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं वो ज़्यादा लाउड होते हैं और वो अपना कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए जो है लाउड होने की कोशिश करते हैं। ऊँची आवाज़ में बात करेंगे या शाउट करेंगे, या फिर वो आपको दबाने के लिए जो है अपना इम्प्रेशन जो है वो ऐसा रखना चाहेंगे सोसाइटी में कि हम हमारी बैकग्राउंड में हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नज़र ना आए। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी किसी भी गैदरिंग में होते हैं, कहीं भी, तो वो लाउडनेस से अपने आप को इम्प्रूव करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि हम लोग बेहतरीन हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बात जो है वो मैटर करती है, आपका अंदाज़ मैटर करता है कि आप कौन-सी बात कर रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं। सच बोलने वाले शख्स की पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, और जो लोग सच बोलते हैं उनको कॉन्फिडेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। वो कहीं भी जाके खड़े हो जाएँ, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी चीज़ से वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। तो जब आप सच बोलते हैं तो ये सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर वो सच बोलने से आती है, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जब आप झूठ बोल रहे होते हैं या झूठे होते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, और आप ज़ाहिर है इनर तो जो आपका है आपको पता है, और हर इंसान अपने अंदर से बखूबी वाकिफ़ होता है और समझता है कि आप जो है वो आप झूठे हैं। आप जब झूठ बोल रहे हैं तो आपको तो पता ही है। तो जब आपको पता है कि आप झूठे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो सच बोलना जो है वो बड़ी ताकतवर चीज़ है। ताकत सच बोलने से आती है, और ताकत के साथ-साथ कॉन्फिडेंस आता है जब आप सच बोलते हैं। तो जब ये चीज़ें जो हैं हम लोगों के साथ जो जब हम लोगों से अप्रूवल चाहते हैं कि लोग आपको प्रूव करें कि आप खूबसूरत हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्योंकि लोग कभी भी आपको इस चीज़ की अप्रूवल नहीं देते कि आप खूबसूरत हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं। ये जो है ये लोगों का मकसद ही ये होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं कि वो आपका कॉन्फिडेंस लो ही करते हैं, और वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने ये अच्छा किया, या अब आपने ये जो है ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। कोई भी आपको ऐसा नहीं कहे। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को जो है ना वो पुश करते हैं, आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं। तो ऐसे कम लोग आपको लाइफ में मिलते हैं। अगर इसलिए लोगों की अप्रूवल जो है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रखनी चाहिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, सच बोलने के लिए। इसके लिए सिर्फ़ आपके अपने अंदर जो है वो खूबी होनी चाहिए कि आप सच्चे हैं और आप सच बोल सकते हैं। तो जो है असल कॉन्फिडेंस जो है ये कहना है कि मैं कोशिश करूँगी, और बाकी जो है मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें, कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड लीविंग ऑन गॉड। सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल। तो जब आप हज़रत मूसा ने ये दुआ की तो आपको क्या रिज़ल्ट नज़र आता है? क्यों दुआ की गई? ये हमारे लिए, हमें बताने के लिए की गई कि जब आप कोशिश करते हैं तो उसके साथ आप दुआ करते हैं। तो जब आप दुआ करते हैं तो बाकी मामलात जो हैं वो आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं अपनी दुआ के बाद। तो डर होना जो है वो कमज़ोरी नहीं है, किसी भी चीज़ का फ़ियर होना इस किस्म की, वो आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो लो तो करता है, लेकिन इट्स नॉट अ वीकनेस, इसको आप वीकनेस ना लें। आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें, तकदीर पे यकीन रखें, और उस बेस पे जो है अपना अपना काम जारी रखें, कोशिश करते रहें। तो जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आराम से बात करें, क्लियरली बात करें, रुक के बात करें, और लाउड ना हों, ठीक है जी? और अच्छे और सच्चे इखलाक वाले बनें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको माँगने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो अ, जब आपको अपनी बात में असर डालना है, तो फिर आपने इस तरीके से ही बात करनी है कि मेरी बात असर करे, या मेरी बात जो है वो सच्ची है और अच्छी है, तो वो ऑटोमैटिकली इम्पैक्ट कर रही होती है। तो साफ़ गुफ्तगू करें, नरमी से बात करें, अच्छी और सच्ची बात करें।
अपने आप को दिल में ही ये जो है सिग्नल दे दें कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं सच बोल रहा हूँ, इसका नतीजा जो भी होगा इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि इसका मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। तो जो ये स्टडीज़ को लेके लोगों के अंदर फ़ियर होता है, ये भी इसी तरीके से निकलता है कि यू आर लर्नर, यू आर लर्निंग, और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका सिला जो है वो आपको डेफ़िनेटली मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेहनत करें और उसका आपको रिज़ल्ट ना मिले। तो फिर अल्लाह पे भरोसा जो है वो एक बड़ी चीज़ है। जिस शख्स का अल्लाह ताला पे भरोसा होता है उसका काम ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आसान कर देता है उसके लिए। तो जब भी आप ऐसी कोशिश करें तो आप दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को मज़बूत करे, हमारे जो डर हैं, जो खौफ़ हैं उनको ख़त्म करे, और फिर आप ये दुआ करें कि हमें अपनी इज़्ज़त और इज़्ज़त के साथ इज़्ज़त वाला जो कॉन्फिडेंस है वो दे। यानी कि हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं आजकल जो सोसाइटी में हो रही होती हैं, वो भी कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है। उस किस्म के कॉन्फिडेंस से अल्लाह ताला हमें माफ़ रखे। तो आपका जो एज़ अ मुसलमान जो हमारा ईमान है वो कॉन्फिडेंस जो है अल्लाह ताला से कनेक्टेड होने के साथ जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। कोई भी चीज़ उससे बेहतर आपको कॉन्फिडेंट नहीं कर सकती। सच बोलना, इट्स एन अमेजिंग टूल। पोलाइट बोलना, अनदर अमेजिंग टूल। अ, अपनी वज़ाहत, सच्ची साफ बात करना, ओपन बात करना, ब्लेम गेम नहीं करना, और अपने आप को, अपनी शख्सियत को ये मैसेज देते रहना कि आई एम लर्निंग, आई एम अ लर्नर। और जब आप लर्नर हैं तो फिर आप अनश्योर ही हैं। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, और फिर आप एक इंसान हैं, और इंसान जो है वो अपनी लाइफ में गलतियाँ किए बगैर कभी भी नहीं सीखता। आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती से सीखा था। तो हम तो एक आम इंसान हैं और हमारे से बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं गलत करके ही हम अपने पैरों पे दोबारा खड़े होते हैं। आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ़ को, अगर वाइफ़ है तो अपने हस्बैंड को, माँ-बाप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। वो कॉन्फिडेंस दें जो कि इज़्ज़त वाला हो, उसके लिए दुआ करें, और वो वाला कॉन्फिडेंस दें कि जो किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर जो है आपके बच्चे आगे बढ़ सकें। यानी कि किसी को गिरा के उसके ऊपर पाँव रख के गुज़र जाना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जो-जो चीज़ें हमें हमारे दीन ने बताई हैं, या जो-जो चीज़ें हमारे दीन से हम सीखते हैं, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। तो कॉन्फिडेंस इटसेल्फ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आप जितना अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेक करेंगे, जितनी अपनी ज़िंदगी में अनश्योर चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करेंगे, आप उतने ही कॉन्फिडेंट हैं। एंड मेक श्योर कि यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। यू डोंट नीड टू टेल योरसेल्फ कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं अच्छी डिग्री नहीं रखता या रखती, या मेरी जॉब अच्छी नहीं है, और मैं अच्छी उर्दू नहीं बोल सकती, या मैं, क्योंकि अगर कोई अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता तो बहुत से लोग अच्छी पंजाबी भी नहीं बोल सकते। हम अच्छी मीरपुरी भी नहीं बोल सकते, हम अच्छी लाहौरी पंजाबी, पंजाब वाली पंजाबी भी नहीं बोल सकते। तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बात करनी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि उस लैंग्वेज में हम इतने फ्लुएंट हैं ही नहीं, क्योंकि वो हमारी बचपन से वो सीखी नहीं हुई आपने। इंग्लिश नहीं जो लोग बोल सकते, तो वो ये भी तो देखें कि फ्रेंच भी नहीं आप बोल सकते। तो जो लोग फ्रेंच नहीं बोल सकते वो अपने आप को अब समझें कि हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंग्लिश तो फिर भी चलो जी लोग बोल ही लेते हैं इस कंट्री में आके, लेकिन काफ़ी ज़ुबानें हैं, स्पेनिश नहीं आप बोल सकते। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं फ्रांस वगैरह या कुछ, तो वहाँ जाके हमें हमें फ्रेंच तो आती नहीं, तो अब हम क्या समझें कि अब यहाँ सैर करने नहीं आ सकते क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती। और तो और अब हम उम्रा करने, हज करने सऊदी अरब चले जाते हैं, लेकिन अरबी हमें बोलनी थोड़ी आ जाती है, तो हमें अरबी बोलनी नहीं आती, तो अब हम क्या करें कि हम कहें कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें बोलनी नहीं आती। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप को श्योर करें अपने माइंड को कि ये लैंग्वेज जो है ये लर्निंग थिंग है, और अगर आप इसको लर्न करेंगे तो ठीक है, डेफ़िनिटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चीज़ को लेके। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस लैंग्वेज को लेके। लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो आपके लिए एक सिंबल नहीं है कॉन्फिडेंट होने का, कि आप कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी आती है या उर्दू अच्छी आती है। तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकालें। फिर जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं है या अच्छी डिग्री नहीं है, तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कोई मास्टर डिग्री नहीं है या बैचलर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव समथिंग लाइक दैट। आप स्किल्स ज़रूर सीखते हैं। जो डिग्री होती है या तालीम होती है, वो आपको पॉलिश करती है, आपके स्किल्स को जो आपके अंदर होते हैं उनके लिए। और जैसे कि किसी भी जगह पे आपने काम करना है, जॉब करनी है, तो ऐसी डिग्री जो होती है वो एक सर्टिफ़िकेट है आपको
लेबल है आपकी क्वालिफ़िकेशन का कि आपने ये चीज़, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो आपके पास है तो आप वो इंजीनियरिंग करने गए हैं। आप टीचर हैं तो टीचिंग की है तो आप टीचिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को पॉलिश तो ज़रूर कर देती हैं, लेकिन एज़ आई सेड प्रीवियसली एज़ वेल कि मैनी पीपल आई हैव सीन दैट दे आर समटाइम दे आर डॉक्टर बट दे डोंट हैव आईक्यू। उनका आईक्यू लेवल जो है वो ज़ीरो होता है। उन्हें किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता होगा, ठीक है जी? और लेकिन वहीं बैठे-बैठे आपको एक ऐसे बंदे से आपकी बात हो जाएगी कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में या यहाँ से सिर्फ़ जीसीएसईज़ किया होगा, लेकिन उसका नॉलेज उस डॉक्टर से कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है जी? तो ये चीज़ भी आप समझें कि इन चीज़ों का भी कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अपने आप को इस जो कंपैरिज़न वाली फीलिंग है इससे निकालें। किसी चीज़ में अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से कंपैरिज़न अपना मत करें, जो आपके हिसाब के मुताबिक हैं ही नहीं। ठीक है जी? आप कोशिश करें, आप अपना ट्राई जारी रखें, जिस चीज़ के बारे में आप अनश्योर हैं, उसको लेके ट्राई करें। रिस्क टेकिंग ही कॉन्फिडेंस की अलामत है कि आप रिस्क टेकर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं या आप स्टडी कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप अम फॉर मी, अगर आप अपने घर से निकल के पोस्ट ऑफिस जाके एक लेटर पोस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके पास इतनी सेंस है कि आपने अपने घर के बिल कैसे भरने हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करना जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। तो अपने आप का सेल्फ कंपैरिज़न जो है उसको बंद करें। उस चीज़ के अंदर फाइट मत करें जो कि आपको फ़ायदा देने की बजाय जो है वो नुकसान दे सकती है। तो आई होप कि मेरी बातों से जिन लोगों का माइंड जो है वो क्लियर नहीं था कॉन्फिडेंस को लेके, वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। माय लर्निंग वे इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगी जिनके बारे में मुझे नॉलेज है। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी जिनके बारे में मेरे पास प्रूफ हैं, रेफरेंसेस हैं, और उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, कि फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, चीज़ों को लेके, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है वो हर बंदे का अपना ओपिनियन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा जो टॉपिक है वो है हीलिंग टॉक। आई एम हेल्पिंग यू अकॉर्डिंग टू माय स्टडी दैट व्हाट आई हैव डन, और जो मेरा एक्सपीरियंस है विद माय वर्क, तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे जो है मैं बात करूँगी और उसी से रिलेटेड मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। और हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है और आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपने किस तरीके से जो है उसको ठीक करना है, तो मैं उसके लिए आपको पर्सनली जो हेल्प या जो भी आपके मैसेजेस होते हैं उसमें मैं जो भी आपको जवाब देती हूँ वो सिर्फ़ एक काउंसलिंग के लेवल तक मैं बात कर सकती हूँ। अगर जहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको फ़ेस टू फ़ेस तो नहीं देख रही, तो जहाँ मैं आपको मैसेजिंग पे बात कर रही होती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको, जिन लोगों को ये होता है कि जी आप जीपी की तरफ रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर से, तो जहाँ हमें लगता है कि हमारे से आगे की बात है, यहाँ सिर्फ़ जो है सीबीटी टेक्निक्स या काउंसलिंग जो है वो नहीं चल सकती, तो इसीलिए आपको बताते हैं कि उन लोगों से बात करें, अपने जीपी से बात करें। कुछ चीज़ों के लिए मेडिकेशन चाहिए होती है माइंड को रिलैक्स करने की, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। और अपने माइंड को इस चीज़ से भी क्लियर रखें कि मेडिकेशन लेने का मतलब है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आप रिलैक्स होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने जीपी से जो है वो राब्ता करें और अपने लिए मेडिकेशन के बारे में बात करें। क्योंकि जो चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है ब्लड टेस्ट से या जीपी के देखने से आपको समझ आती हैं, वो खाली आपको इस तरह से बात करके तो हल नहीं की जा सकती। क्योंकि हर चीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको इंसुलिन लगाए बगैर या मेडिसिन लिए बगैर तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कैंसर पेशेंट है तो उसको उसके ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो इसी तरह हर छोटी से छोटी चीज़ जो है उसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बहुत शदीद जो है वो किसी उसका शिकार हो चुके हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं टुवर्ड्स अपनी प्रॉब्लम के तेज़ी से जा रहे हैं। तो उस तेज़ी को जो है ब्रेक लगाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप मेडिकेशन लें, अपने जीपी से कंसल्ट करें, मतलब अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। So thank you so much for listening. Hope anybody got a question or something. I can reply only on inbox messages when I have some time. Inshallah, I will definitely reply. तो आप जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह जॉइन यू नेक्स्ट टाइम। और आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो
मेंटल हेल्थ को लेके, काउंसलिंग को लेके, तो आप डेफ़िनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। उससे काफ़ी अच्छा आपको जो है रिस्पॉन्स मिल सकता है, बात कर सकते हैं हम उसके बारे में। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी, और फिर इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।